Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए मॉडल पेपर 1। ऑलरेडी हम इसके 2-3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने आपके सारे यूनिट से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। बस आपकी एक यूनिट रह गई थी, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पेपर 1 रहता है, जो आपका पेपर 1 यानी जनरल पेपर रहता है, वो सभी के लिए सेम होता है। और यहाँ पर आपकी हर यूनिट से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 10 यूनिट्स आपके पास होती हैं। तो इसी पर बेस्ड हम आपका मॉडल पेपर लाए थे, बिल्कुल एज इट इज़, जैसा कि आपको आपके यूजीसी नेट एग्जाम में जिस पैटर्न पर पेपर देखने को मिलता है, सेम उसी पैटर्न पे मॉडल पेपर 1 हम लेकर आए थे, जिसमें हमने बाकी सारी यूनिट्स के 5 क्वेश्चंस की तरह आपका पूरा पेपर डिज़ाइन किया था और उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था, तो उनको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये आपका एक तरह से मॉक टेस्ट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर शो होंगे, आंसर्स वहाँ मेंशन नहीं होंगे। तो आप खुद से भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं वीडियो वापस से चलाकर कि आपका आंसर सही है या गलत है। और तो ये आपका एक मॉक टेस्ट भी है, आपकी प्रैक्टिस सेशन भी है, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कि मॉडल पेपर 1 के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। ओके, इसके अलावा हमने आपके महा मैराथन क्लासेस चलाई थी, सेपरेट पर्टिकुलर यूनिट पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए थे। अगर आपने हमारा वो सेशन भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई क्लास आपसे रह गई है, क्विक रिकैप सेशन हमारा चला था, जहाँ पर कि हमने आपको डिफरेंट यूनिट से कंटेंट प्रोवाइड कराया था इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो ये सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली ऐसा ही होता है कि आपको एक टेबल दी जाती है, उसमें आपका डेटा को इंटरप्रीट किया जाता है और आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा मैथमेटिकली होता है ये। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो टेबल पढ़नी है और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आपको आंसर करना है। द फॉलोइंग टेबल हैज़ द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट। ये जो टेबल है, इसमें एनरोल्ड स्टूडेंट्स का नंबर है किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और उस साल मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए 2016 में बीटेक में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, एमबीए में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, इस टाइप से एनरोल्ड स्टूडेंट का नंबर है। ठीक है, दूसरा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर कोर्स में, तो वो आपको ब्रैकेट पे दी हुई है। ठीक है, अब हम आइए टेबल को एक बार स्टडी कर लेते हैं। मैं एक बार में ही सोच रही हूँ आपका, हाँ, टेबल सबको विजिबल हो रही है ना। ओके, देखिए ईयर, यानी कि यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि किस साल में कितने नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स में। देखिए ईयर, नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट। 2016 की अगर मैं बात करूं, पहले हम टेबल कुछ समझ लेते हैं। अगर हम 2016 की बात करें, पहली बात तो पहले हम देखते हैं कि ईयर थी हमारी 2016, 17, 18 एंड 19, इनमें हुई ये बात। दूसरा जो नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, अब किस किस कोर्स में है, तो यहाँ पर 4 कोर्सेज की बात हुई है। एक तो बीटेक की, दूसरी एमटेक की, एमफिल की एंड एमबीए की। तो ये 4 कोर्सेज हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया है, यानी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। अगर अब मैं बात करूँ बीटेक में, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 120 थी, और 2016 में बीटेक में 96 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। ठीक है, कितनी वैकेंट सीट्स रह गई, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, 120 में से 96 माइनस कर देंगे। 2017 में 110 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था एंड 120 टोटल सीट्स एज यूजली रही थी। 2018 में 108 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, 2019 में 112 थे एंड 2020 में 104 थे। ऐसे ही एमटेक में टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 30 हैं,
2016 में 24 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 17 में 26, 18 में 25, 19 में 28 और 20 में 27। ऐसे ही एमफिल में टोटल 20 सीट थी, जिसमें कि 12 लोगों ने एडमिशन लिया था 2016 में, 2017 में 14 लोगों ने लिया था, 2018 में 13 लोगों ने लिया था, 2019 में 15 एंड 2020 में 16 लोगों ने यहाँ पर अपना एनरोलमेंट कराया था। वहीं अब MBA की बात करें तो MBA में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो आपकी 60 थी, 60 थी, जिसमें से कि 52 लोगों ने 2016 में एडमिशन ले लिया था, यानी हम कह सकते हैं कि 8 सीट 2016 में वैकेंट रह गई थी। ऐसे ही 57 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया था 2017 में, 54 कैंडिडेट्स ने 2018 में एडमिशन लिया, 56 कैंडिडेट ने 2019 में एंड 48 कैंडिडेट्स ने 2020 में। तो ये थी टेबल। अब टेबल के अकॉर्डिंग ही हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन एक बार को नहीं भी देखते चलिए, कोई दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द वैकेंट सीट्स ऑफ बीटेक फॉर ईयर 2016 to 20, यानी कि बीटेक की बात पहली जो टेबल थी हमारी, तो बीटेक में आपको जितनी भी वैकेंट सीट्स है उनका क्या बताना है, एवरेज बताना है कि कितना एवरेज था वैकेंट सीट्स का 2016 से लेके 2020 तक। ठीक है, तो एवरेज आपको पता है हम सबको कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल हम कह सकते हैं कि n जो होता है उससे क्या कर देते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, या ऐसे ही एवरेज निकालते हैं ना। तो उससे एवरेज निकालने से पहले हमको निकालनी होंगी वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ना। सबसे पहले वैकेंट सीट्स निकालेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे। तो टेबल यहीं पे रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट सीट्स निकालते हैं। तो 2016 में 96 लोगों ने एनरोल किया था, 120 सीट्स थी, तो 120 माइनस 96 कितनी सीट्स कितनी बचेंगी, 24। ठीक है, तो 24 वैकेंट सीट थी 2016 में। फिर 2017 की बात करें, 120 में से 110 जाएगा, यानी कितनी सीट्स बचेंगी, तो 10 बचेंगी। यहाँ लिख लेते हैं वैकेंट सीट्स, तो 24 थी, इधर 10 आ गई। फिर आपकी 108 लोगों ने एडमिशन लिया था और 120 थी, तो यानी कि आप कह सकते हो 12 सीट्स यहाँ वैकेंट रह गई थी एंड 8 सीट्स यहाँ वैकेंट रह गई हैं एंड 16 सीट्स यहाँ वैकेंट रह गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये जो 5 नंबर हमने निकाले 24, 10, 12, 8 एंड 16, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 24 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 16, और हमने n बताया था, तो n कितने, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से करेंगे इसको डिवाइड। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जब आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करिए कितना आएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 70। कितना आएगा, 70। और जब हम 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 इधर चला गया, तो 5 4 ज़ा 20। नाउ एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, वर्ष 2016 से 2020 तक बीटेक की रिक्त सीटों की जो औसत संख्या है वो कितनी है, तो वो कितनी है, 14 है। इजी था, ओके। नाउ विच कोर्स हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2016 to 17। अब क्या आपसे पूछा है कि 2016 से 17 तक किस कोर्स में छात्रों का जो नामांकन है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, छात्रों ने जो एडमिशन लिया है, जो एनरोलमेंट कराया है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी होगा, ज़्यादा नहीं, तो स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो टेबल में हमने देखा था, आपसे पूछा है सब, आपको पहले तो टेबल स्टडी करनी होगी। ठीक है, टेबल बार बार हमें वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं, आप इसका जो डेटा है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये टेबल एक बार आप डेटा नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कहाँ से हमें क्या लेना है आपको पता हो। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं अपनी
ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है। देखिए हमें बताना है ईयर 2016 से 2017 में कौन सा कोर्स था जिसमें जो स्टूडेंट ने एनरोल किया था उसमें सबसे ज़्यादा आपकी परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखेंगे कि बीटेक में जो एडमिशन लिया था स्टूडेंट ने उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो 2016 और 2017 में बीटेक में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है, 2016 और 2017 में बीटेक में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है उनका हम यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कह सकते हैं या फिर हम हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम बताएंगे कि जो 2017 में हमारे पास कितने लोगों ने एडमिशन लिया था बीटेक में, 110 लोगों ने लिया था। और 2016 में कितने ने लिया था, तो 96 ने लिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 110 माइनस 96 और हम इसको डिवाइड करा देंगे 96 से और क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स क्या बनेगा, जब हम 110 में से 96 माइनस कर रहे थे तो हमारे पास कितना आ रहा था, 14 वैकेंट सीट्स आ रही थी और अब डिवाइडेड बाय 96 और मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 14.5%। कितना आया, 14.5%। यानी कि बीटेक कोर्स में जो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज रहा था एनरोलमेंट ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें, लेकिन हमें परसेंटेज इंक्रीज कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो 2016 से 2017 में आते हुए सिर्फ हमारी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 14.5 की। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा कोर्स ले लेते हैं। दूसरा कोर्स क्या था हमारा, एमटेक था। अब इसके लिए निकालेंगे तो एमटेक के लिए जब हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि तो कैसे निकलेगी, एमटेक में 2017 में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, तो 26 लोगों ने लिया था। और 16 में कितने लोगों ने लिया था, 24 लोगों ने लिया था। डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 24 और मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 26 में से 24 जाएगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 और 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना परसेंटेज आएगा 8.3। कितना आएगा 8.3%। क्लियर हो गया। चलिए पहले कितना था 14.5, दूसरा 8.3। हमें यहीं सबका निकालना होगा फिर बताना होगा सबसे ज़्यादा। अब हम दूसरा कोर्स लेंगे दैट इज़ एमफिल के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पर भी हमें देखना है कि 2017 में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, 14 ने। 2016 में कितने ने लिया, 12 और 12 गुणे 100। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पर भी 2/12 आएगा और इंटू 100 आएगा, यही आएगा ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 16.6। कितना हो जाएगा 16.6%। अब लास्ट हमारे पास कौन सा कोर्स बचता है, दैट इज़ एमबीए के लिए अगर हम देखें तो 2017 में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, 57 ने। और 2016 में लिया था 52 ने और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे 57 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा 5/52 एंड 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट आ रहा है 9.6। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि किस कोर्स में हुई थी, तो वो हुई थी आपके एमफिल में। कहाँ हुई थी, एमफिल में। विच कोर्स हैज़ द हाईएस्ट इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 2016 to 17। 16 से 17 में आते आते सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली वो हमें एमफिल में मिली। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Option number 3 is the correct answer. Now moving towards our next question. This is question number 3. Now question number 3 में क्या कह रहे हैं, question number 3 कह रहा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैकेंसी ऑफ एमटेक। यानी कि आपको एमटेक की जो एवरेज वैकेंसी है, यानी कि जो वैकेंट सीट्स रह गई थी एमटेक में, उसका आपका एवरेज निकालना है। और एमबीए
में MBA में जो भी हमारी वैकेंट सीट रह गई थी उसका एवरेज निकालना है 2016 और 20, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा था वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस पता लगाना है कि MTech में कितनी वैकेंट सीट रही थी और MBA में कितनी वैकेंट सीट रही 2016 से पूरा 2020 तक। तो यानी हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जितनी भी वैकेंट सीट थी MTech में उसका एवरेज निकाल लेंगे, जितनी भी वैकेंट सीट थी MBA में उसका एवरेज निकाल लेंगे, और दोनों का जो एवरेज निकलेगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए पहले हिंदी में भी देख लेंगे। 2016 से 2020 तक MTech और MBA की औसत रिक्तियों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर MTech की बात करें तो MTech में हमारे पास एडमिशन प्रोसेस क्या था, 24, 26, 25, 28, 27 लाइक दैट, एंड 30 टोटल सीट्स थी। तो आइए वैकेंट सीट्स हमें निकालनी है, तो पहले हम वैकेंट सीट निकाल लेते हैं MTech के लिए। ठीक है, तो MTech की वैकेंट सीट्स हम निकालेंगे। तो 30 माइनस 24 कितना आता है, 6। ओके, नाउ 30 माइनस 26 कितना आएगा, 4। 30 माइनस 25 कितना आएगा, 5। 30 माइनस 28 कितना आएगा, 2, एंड 30 माइनस 27 कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये वैकेंट सीट्स थी MTech के लिए। इसका एवरेज हमें निकालना है। इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, एज यूजली क्या करेंगे, 6 + 4 + 5 + 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 5, यही करेंगे। जब आप इन सबको ऐड करेंगे और जब 5 से आप डिवाइड करेंगे, करिए 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17 एंड 17 3 20। तो 20 को जब 5 से डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 5 1 = 5 एंड 5 4 = 20। तो MTech में वैकेंट सीट्स का एवरेज कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, MTech में वैकेंट सीट का एवरेज कितना आया, 4 आया। अब हमारे पास दूसरा कौन सा कोर्स था, MBA था। तो MBA में अब वैकेंट सीट का हम एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी हमें वैकेंट सीट्स निकाल लेनी है पहले। तो MBA में फर्स्ट में स्टार्टिंग में देखेंगे 2016 में 52 लोगों ने एडमिशन लिया था। टोटल सीट्स थी आपकी 60। तो 60 माइनस 52 कितना बचेगा, 60 माइनस 52 कितना आएगा, 28। सॉरी 28 नहीं, ओनली 8। 60 minus 52 it becomes 8, then 60 minus 57 it becomes 3, 60 minus 54 it becomes 6, 60 minus 56 it becomes 4, and 60 minus 48 it becomes 12, है ना, इतना ही आएगा। अब इनका हमें एवरेज निकालेंगे तो 8 + 3 + 6 + 4 + 12, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ऐड कर लीजिए। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे और जब इससे डिवाइड करेंगे, काम खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वरना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा एवरेज, वो 6.6 निकल के आएगा। कितना आएगा, 6.6, और पहले वाले का कितना आया था, 4 आया था। दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा, 2.6। कितना आएगा, 2.6। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं 2.6 कहाँ दिया है, वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इट्स यस, सो 2.6 इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer for this question। आगे देखेंगे 2.6 is the correct answer for this question। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे, विच ईयर हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एनरोलमेंट। अब आपसे पूछा है कि कौन सी साल में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ था। तो कौन से साल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज एनरोलमेंट है, किस वर्ष में नामांकन का औसत सबसे अधिक है। अब हमें ये बताना है, तो आप सिंपल वही करेंगे फिर से। तो 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में जो हमारे पास डेटा था, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि BTech में कितने एडमिशन हुए, MTech में कितने हुए, MPhil में कितने हुए और MBA में कितने हुए, इनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो BTech में 2016 में कितने एडमिशन हुए थे, 96 प्लस 2016 का है ये।
दूसरे कोर्स में आपका जो बीटेक था, एमटेक था, फिर एमफिल था और फिर एमबीए था। ठीक है, तो इनमें इस टाइप के आपके एडमिशन हुए थे। टोटल कितना नंबर आ रहा है? 4 आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 184 और डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 जा 16, 2 एंड 4 6 जा 24। तो कितना एवरेज आया? तो 2016 में तो एवरेज आया था 46 का। ठीक है, अब 2017 का देखेंगे तो 2017 में देखेंगे तो बीटेक में कितना एडमिशन हुआ था? 110, एमटेक में कितना हुआ था? 26, एमफिल में 14, एमबीए में 57। ऐड करेंगे कितना आएगा? 207। डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा? डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, यही आएगा ना। 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट 7 है। ठीक है, तो 4 1 जा 4। अब 7 में से कितना बच गया? 3 बच गया। तो अब हमारा आगे जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा हमारा वो किस में आएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। और फिर इस टाइप से चलते जाएंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 51.75 आएगा। अब 2018 का देखते हैं। 2018 में बीटेक में जो एडमिशन हुआ था वो 108 सीट पे हुआ था। ठीक है, इधर एमटेक में 25 स्टूडेंट्स ने लिया था, एमफिल में 12 एंड एमबीए में 54 ने लिया था। तो ये आपका हो गया 200/4, यानी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 0 सिंपली 50%। फिर 2019 में भी ऐसे ही निकालेंगे। 112 लोगों ने लिया, फिर 28 लोगों ने लिया, 15 ने लिया एंड 56 ने लिया। ठीक है, 4 से डिवाइड करवाया, 211/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 21 इधर चला गया, 11 हो गया, 4 2 जा 8। अब फिर पॉइंट में आएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा? 0.75, तो 52.75। फिर आगे देखेंगे 2020 में कितनी सीट पे एडमिशन हो रहा? 104 पे बीटेक में हुआ, एमटेक में 27, 16 एमफिल एंड एमबीए 48 डिवाइडेड बाय 4। टोटल आएगा 195/4। इसको जब हम करेंगे 4 4 जा 16। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 इधर चला गया तो 4 8 जा 32, फिर 3 इधर चला गया तो फिर से वही आएगा आपका कितना? 7.5। तो कितना हो जाएगा? 48.75। अब देख लो ज़रा एक बारी, पहले वाले का कितना निकला था? 46 निकला था, फिर 51.75 निकला था, फिर 50 आया था, फिर 52.75 आया था और फिर 48.75 आया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि सी में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट एवरेज आया है। सो इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 2019 में सबसे ज़्यादा औसत भर्ती रही है हमारी। ठीक है, किस वर्ष में नामांकन का सबसे अधिक था? तो 2019 में नामांकन का औसत सबसे अधिक था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ईयर हैज़ द मिनिमम वैकेंट सीट्स। कौन सी साल में मिनिमम वैकेंट सीट थी, मतलब बहुत कम वैकेंट रही थी सीट्स? 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो इसके लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वही जैसे हम वैकेंट सीट्स निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो हमने निकाली थी अभी, तो 2016 में जो वैकेंट सीट थी हर कोर्स में कितनी थी? वो 24 थी, 6 थी, 8 थी और 8 थी, यानी टोटल कितनी थी? 46 सीट्स वैकेंट थी। ऐसे ही 2017 में अगर हम देखें तो कितनी थी? 10 थी, 4 थी, 6 थी, 3 थी, यानी टोटल 23 थी। ऐसे ही 2018 में अगर देखो तो बीटेक में कितनी सीट्स वैकेंट थी? 12 थी, एमटेक में 5 सीट्स वैकेंट थी, एमफिल में 7 सीट्स वैकेंट थी एंड जो आपका एमबीए था उसमें आपकी 6 सीट्स वैकेंट थी। तो टोटल कितनी थी? 80। 2019 में अगर हम देखें तो कितनी वैकेंट सीट्स थी? 8 थी, एमटेक में 2 थी,
आपकी एमफिल में 5 थी एंड इधर MBA में आपकी 4 थी। तो जब इनको ऐड करा तो कितना आया 19। ऐसे ही 2020 का भी देखेंगे। 2020 में 16 सीट्स वैकेंट थी बीटेक में, फिर आपकी एमटेक में 13 सीट्स वैकेंट थी, फिर आपका एमफिल में 4 सीट्स वैकेंट थी और लास्ट में आपका MBA में 2 सीट्स वैकेंट थी। कुल मिला के टोटल वैकेंट सीट्स कितनी थी? तो ये टोटल वैकेंट सीट्स जो थी वो आपकी यहाँ पे 25 थी। अब हम देख लेते हैं हमारे पास वैकेंट सीट्स क्या आ रही हैं। तो 46 आ रही हैं। तो हमारे 2016 की अगर मैं बात करूं तो वैकेंट सीट्स कितनी है 46। 2017 की अगर मैं बात करूं तो कितनी है 23। 2018 की अगर मैं बात करूं तो कितनी है आपकी 80 है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 19 है और 2020 की बात करूं तो 25 है। और आपसे पूछा है कि किस साल सबसे कम वैकेंट सीट्स थी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस साल सबसे कम वैकेंट सीट थी। तो ये भी आपकी 2019 में सबसे कम वैकेंट सीट्स थी। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर C में नहीं, ऑप्शन नंबर D में यहाँ पर आपका 2019 दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं। विच ईयर हैज़ द मिनिमम वैकेंट सीट्स। तो मिनिमम वैकेंट सीट्स कब थी? 2019 में थी। यहाँ भी देखेंगे किस वर्ष में सबसे कम रिक्त सीटें हैं। तो ये सबसे कम रिक्त सीटें आपकी 2019 में है। सो दैट्स ऑल अबाउट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। एक बार टेबल फिर से देख लीजिए, क्योंकि टेबल आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। यस, तो क्वेश्चंस तो इजी थे। वैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़े क्वेश्चंस टफ भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग इजी से स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, अब हमारे और भी मॉडल पेपर होंगे, यानी मॉडल पेपर 1 हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब हम अपना मॉडल पेपर 2 लेकर आएंगे, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम जितने एज मच एज पॉसिबल मॉडल पेपर कर लेंगे, उस अकॉर्डिंग आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? सो मॉडल पेपर 1 हमने आई थिंक 4 पार्ट में कवर कर लिया है। इसको हम एज 4 पार्ट कंसीडर करेंगे। तो 4 पार्ट में हमने अपना मॉडल पेपर 1 कवर कर लिया। आपका पूरा UGC नेट का एग्ज़ाम समझ लीजिए हो गया। अब आप हमें बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि आंसर्स तो आप मार्क करते चलते होंगे ना। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सारे पार्ट्स में जब आपने अपने क्वेश्चंस को आंसर किया था तो आपका स्कोर कितना रहा था। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए थे, कितने क्वेश्चंस आपके गलत गए थे, ये बेटा नोट करते चलिए। जो मॉडल पेपर लाने का मोटिव है ये यही है कि आप भी अपनी प्रिपरेशन देखिए, साथ ही साथ हम तो आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम आपको अवेयर करा रहे हैं, बट आप खुद से अपनी देखिए स्ट्रेंथ कि आप कितना आपको आता है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किस यूनिट में आपके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना। क्योंकि हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स हर यूनिट के हैं। तो ये देखते हुए चलना है आपको कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपका ठीक है। ओके, सो ये तो रहा हमारा सेशन। हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम ये चारों पार्ट्स का एक साथ आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे मॉडल पेपर 1 करके। वहाँ से आप इन चारों पार्ट्स को एक बारी देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एक बारी नहीं आप 2 बारी देखिए, सो दैट क्या हो आपको मतलब ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएँ, है ना। क्योंकि हम एक बार देख के छोड़ देते हैं अगर कुछ, तो वो हम भूल जाते हैं। उसको हमें अपने माइंड में रखने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। तो ज़्यादा नहीं, एक बार सिर्फ समझने के लिए देखिए और एक बार सिर्फ अपने आंसर्स लगाने के लिए देखिए। आंसर्स आपको पता होंगे उस टाइम पे, तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ भूल गए हैं। और अगर आपने सारे आंसर कर दिए, इट मीन्स आप कुछ नहीं भूले, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार देखिए, दोबारा से फिर देखिए, दोबारा से इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आपके यूट्यूब पर आता है, आप उसकी स्पीड बढ़ाइए और अपना कोई भी काम करते हुए अपने हेडफोन्स लगा के इसको एक बारी सुन लीजिए और आंसर्स करते रहिए। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अब हम आएंगे आपका मॉडल पेपर 2 लेके। ठीक है, तो रेडी रहिएगा मॉडल पेपर 2 के लिए। कल मॉर्निंग में आपको मॉडल पेपर 2 देखने को मिलेगा, सॉरी आफ्टरनून में एटलीस्ट 12 बजे आपको मॉडल पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट,
मिलेंगे नई वीडियो में। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।